हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी की अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KHC क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 की हिंदी की चैप्टर नंबर 1 बातचीत की सारे VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड, मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना। ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है क्या है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है एकांकी है। ऑप्शन बी में कह रहा है कहानी है। ऑप्शन सी में कह रहा है यात्रा संस्मरण है। ऑप्शन डी में कह रहा है ललित निबंध है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ललित निबंध है। मेरा बालकृष्ण भट्ट जी की रचना जो बातचीत वो ललित निबंध है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फ्रेंड कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो ऑप्शन ए में कह रहा है प्रसाद युग। ऑप्शन बी में कह रहा है भारतेंदु युग। ऑप्शन सी में कह रहा है द्विवेदी युग। और ऑप्शन डी में कह रहा है स्वतंत्रोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि भारतेंदु युग के कवि हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर बात करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है तर्क है। ऑप्शन बी में कह रहा है जिज्ञासा है। ऑप्शन सी में कह रहा है आत्मीयता है। ऑप्शन डी में कह रहा है प्रभावपूर्ण भाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आत्मीयता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था। 23 जून 1844 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है, तो बताना है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। ऑप्शन ए में कह रहा है अल कृष्ण भट्ट की। ऑप्शन बी में कह रहा है प्रताप नारायण मिश्र की। ऑप्शन सी में कह रहा है श्रीनिवास दास की। ऑप्शन डी में कह रहा है मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जी, श्रीनिवास दास की। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो श्रीनिवास दास की। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फ्रेंड कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है नूतन ब्रह्मचारी। ऑप्शन बी में कह रहा है 100 अजान एक सुजान। ऑप्शन सी में कह रहा है श्रद्धाओं का अभाव। ऑप्शन डी में कह रहा है परीक्षा गुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि परीक्षा गुरु। क्वेश्चन 14 में कह रहा है फ्रेंड कि भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन स्टाइल की श्रेणी में रखा है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन स्टाइल में रखा है। ऑप्शन ए में कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी में कह रहा है डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन सी में कह रहा है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी में कह रहा है रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल।
क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है फ्रेंड कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या है। बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान क्या है। ऑप्शन ए में कह रहे हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में कह रहे हैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में कह रहे हैं मथुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में कह रहे हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन में 16 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो ऑप्शन ए में कह रहे आर्यावर्त, ऑप्शन बी में कह रहे हुंकार, ऑप्शन सी में कह रहे हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी में कह रहे पंजाब केसरी। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है फ्रेंड कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका 1877 ईस्वी में निकाला था। ऑप्शन ए में कह रहा है 1877 में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1888, ऑप्शन सी में कह रहा है 1890 में, ऑप्शन डी में कह रहा है 1894 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1877 में। इसका 1877 में। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं फ्रेंड कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहे पद्मावती, ऑप्शन बी में कह रहे बेनी संहार, ऑप्शन सी में कह रहा है मेघदूतम, ऑप्शन डी में कह रहा है मेघनाथ वैद्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मावती। पद्मावती जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण द्वारा रचित है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है मैला आंचल, ऑप्शन बी में कह रहा है गोदान, ऑप्शन सी में कह रहा है 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन डी में कह रहा है अंतराल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 अजान एक सुजान। क्वेश्चन अब पूछ रहा था कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है फ्रेंड कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है भजन, ऑप्शन बी में कह रहा है नांदी पाठ, ऑप्शन सी में कह रहा है मंगलाचरण, ऑप्शन डी में कह रहा है आरती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नांदी पाठ। नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है फ्रेंड रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। ऑप्शन में कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है 10 वर्ष तक, ऑप्शन बी में 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी में 16 वर्ष तक, ऑप्शन डी में 18 वर्ष तक। तो रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है। ऑप्शन ए में कह रहा है एडिसन, ऑप्शन बी में कह रहा है बेन जॉनसन, ऑप्शन सी में कह रहा है स्पेंसर, और ऑप्शन डी में कह रहा है मिल्टन। तो ये किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था। तो आप याद रखना क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बेन जॉनसन जी ने कहे थे। बेन जॉनसन जी ने कहे थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है फ्रेंड असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। असल बातचीत, क्वेश्चन में कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका कहना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है एडिसन की, ऑप्शन बी में कह रहा है बेन जॉनसन की, ऑप्शन सी में कह रहा है मिल्टन की, ऑप्शन डी में कह रहा है स्पेंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड
असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एडिसन का मत है। एडिसन ही ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में ही हो सकती है। जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खुलकर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है फ्रेंड, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो फ्रेंड क्वेश्चन 23 में पूछ रहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे 24 में कर दे कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो दो व्यक्तियों में हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है फ्रेंड कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है क्रोधपूर्ण, ऑप्शन बी में कह रहा है भारी और बोझिल, ऑप्शन सी में कह रहा है हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्का और स्वच्छ। बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है फ्रेंड, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन ए में कह रहा है श्रवण शक्ति, ऑप्शन बी में कह रहा है वाक शक्ति, ऑप्शन सी में कह रहा है दिव्य शक्ति, ऑप्शन डी में कह रहा है स्फुरन शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाक शक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाक शक्ति के न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है फ्रेंड, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है अफ्रीका के लोगों में, ऑप्शन बी में कह रहा है भारत के, ऑप्शन सी में कह रहा है यूरोप के, ऑप्शन डी में कह रहा है कनाडा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों में। क्वेश्चन नंबर 28 में, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकाल है। ऑप्शन ए में कह रहा है आदिकाल, ऑप्शन बी में कह रहा है भक्तिकाल, ऑप्शन सी में कह रहा है रीतिकाल, ऑप्शन डी में कह रहा है आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल। फ्रेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो आधुनिक काल के हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि है, युग के कवि रचनाकार है या कवि हैं, तो आप लोग याद रखिएगा भारतेंदु युग के, भारतेंदु युग के। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं, तो आप याद रखिएगा भारतेंदु युग के। किस काल के रचनाकार हैं, तो आधुनिक काल के। तो फ्रेंड मेरा वीडियो समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।